करोना करोना करोना। अब लोग कह रहे हैं रोना रोना रोना। मैं जानता हूँ मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल घड़ी में आपको कुछ हिम्मत मिले, कुछ प्रोत्साहन मिले, ऐसी कुछ बातें लेके मैं आज आया हूँ। एक पति बहुत ही टेंशन में रहता था, सतत चिंता में रहता था और पत्नी उसे पूछती थी कि आपको कोई चिंता है, कोई मुसीबत है, आप इतने उदास क्यों रहते हो। और पति हमेशा उस बात को टाल देता था। मैंने कहा ना, करोना करोना रोना रोना, बस यही सोचते रहता था। उसकी पत्नी इस बात से तंग आ गई। एक दिन सुबह जब पति उठा तो पत्नी ने सफेद साड़ी पहन ली और बोला चलो हमें शांति प्रार्थना में जाना है। पति ने बोला कौन मर गया? अरे बोला आप चलो ना, शांति सभा है, वहां हमको जाना है, कोई मर गया है। अरे पति ने बोला कौन मर गया ये तो बता। तो बोला आपको क्या करना है, चलो मेरे साथ। पति बोला अरे बता तो सही कौन मर गया। तो पत्नी ने बोला भगवान मर गए और सिर पीटने लगी। तो पति ने बोला आश्चर्य के साथ अरे भगवान कभी मर सकते हैं क्या? भगवान तो अमर है, वो कभी नहीं मर सकते। तो पति ने, जैसे ही पति ने ये बात कही, पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा बस यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि भगवान कभी मर नहीं सकते, वो हमारे साथ है। योगक्षेम वहाम्यहम्, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इतनी चिंता में क्यों रहते हो? जब तक भगवान है, ईश्वर है, या जिसमें आप बिलीव करते हो वो परम सत्ता है, तब तक हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात ये। एक और बात, एक बार पजल गेम पिताजी अपने बालक के लिए लेके आए। बालक को पजल गेम मिली। बालक वो पजल को सॉल्व करने के लिए क्यूरियोसिटी के साथ काम पे लग गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता हो गया, मगर वो पजल उससे सॉल्व नहीं हुई। फिर वो कंटाला, अपने पिताजी को बोला पिताजी मुझे ये पजल सॉल्व करके चाहिए चाहिए और चाहिए। पिताजी ने भी अपना दिमाग उस पजल को सॉल्व करने के लिए लगाया। पिताजी ने भी 8-10 दिन का प्रयत्न किया, मगर वो पजल सॉल्व नहीं हुई। फिर तो उसको जो ज्यादा बुद्धिमान लगता था उस व्यक्ति को जाकर वो पजल दे दी। ऑफिस स्टाफ, मित्र, सबने उस पजल को सॉल्व करने का प्रयत्न किया, मगर वो पजल सॉल्व नहीं हुई। आखिरकार जिस दुकान से उसने वो पजल ली थी, उस दुकानदार को बोला कि ये पजल आप सॉल्व करके बताओ। दुकानदार ने भी बहुत प्रयत्न किया, मगर वो पजल को सॉल्व नहीं कर पाया। आखिरकार दुकानदार ने, जिस कंपनी ने वो पजल बनाई थी, उसको फोन लगाया और बोला कि आपने जो पजल बनाई है, हमने और हमारे ग्राहकों ने बहुत प्रयत्न किया, मगर उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कृपा करके आप उसका सॉल्यूशन मुझे बताइए। और वहां से कंपनी से जो रिप्लाई आया ना, वो तुम्हें और हमें बहुत ही प्रेरणा देगा। वो कंपनी वाले ने बोला कि मैंने ये पजल बनाई है और बाय मिस्टेक ऐसी पजल बन गई है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जस्ट प्ले एंड एंजॉय। कभी कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, ऐसी पजल होती है कि वो सॉल्व नहीं होती बस, मगर उसको खेल के आपको मजा लेना आना चाहिए। तो जब हम जीवन को ये 2 भावना के साथ जिएंगे, एक तो ईश्वर हमारे साथ है और दूसरी भावना कि एक गेम है जिसको सॉल्व करने से ज्यादा उसे एंजॉय करना सीखना चाहिए।